तो भाई आज की जो वीडियो होने वाली है, मैं एक बहुत बड़े डिलेमा में हूँ बिफोर आई बिगिन शूटिंग दिस, बिकॉज आई डोंट इवन नो इफ दिस गेम डिजर्व्स अ टेक्निकल एनालिसिस फ्रॉम मी। जो ये गेम हमें देखने को मिला है, इतनी बड़ी हाइप थी इस गेम की, कई सारे की बैटल्स बोले जा रहे थे, गौतम गंभीर वर्सेस केएल राहुल के में विराट कोहली की बातें हो रही थी। ऑल ऑफ दैट फॉर व्हाट? फॉर दिस वन साइडेड थ्रैशिंग बाय केकेआर ऑफ आरसीबी इन देयर होम ग्राउंड। कहाँ इस आईपीएल में अभी तक 9-10 मैचेस का रिकॉर्ड था कि जो होम टीम है वही जीते जा रही है, एंड इट हैड टू बी ब्रोकन बाय आरसीबी। यू कैन नॉट डिनाई दैट। I don't know where to begin exactly, to be very honest, because मैं जब से मैच खत्म हुआ ना, मैं हंसने के मूड में ही हूँ भाई। पर्सनली डिसअपॉइंटेड एज वेल कि ये हमें क्या देखने को मिला। मेरी इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, ऐसा लगा था वीकेंड की बड़ी अच्छी शुरुआत होगी एंड ये वन साइडेड गेम देखने को मिल गया। बट नॉनदलेस इससे भी हमें काफ़ी सारी लर्निंग्स मिलेंगी एंड डीपली एनालाइज करेंगे इस गेम को, टेक्निकली एकदम जाएंगे डिटेल में एंड स्टार्ट कर लेते हैं भाई। आई थिंक जोक्स अपार्ट, लेट्स स्टार्ट विद द टॉस एंड द पिच। जो पिच थी, टॉस के वक्त श्रेयस अय्यर हमारे आके बोलते हैं कि यार मैंने पिच क्यूरेटर से बात करी है एंड शी वाज सेइंग कि ये पिच जो है इट्स नॉट द रेगुलर चिन्नास्वामी पिच एंड बॉल थोड़ी फंस के आ सकती है। एंड सो नेचुरली जब बॉल फंस के आ रही है तो सेकेंड इनिंग्स में जब ड्यू फैक्टर आएगा तो बॉल गीली हो जाएगी एंड सो बॉल जो पिच के थ्रू फंस रही थी वो बहुत हद तक नलीफाई हो जाएगी, बिकॉज बॉल गीली होने के बाद स्किड भी करती है, तो नलीफाई इफेक्ट हो जाएंगे दोनों एंड बॉल अच्छे से बैट पे आना शुरू कर देगी। तो इट मेड सेंस कि जब आप टॉस जीतोगे तो चेज ही करना। मैंने प्रीव्यू वाली वीडियो में भी कहा था कैसे जो टीम टॉस जीतेगी मोस्ट लाइकली वो मैच भी जीत सकती है, एंड एग्जैक्टली वही हुआ। केकेआर टॉस जीतती है, किस्मत हमारे साथ थी। हमने कहा भाई हम पहले बॉलिंग करेंगे। चेंजेस भी थे टीम्स में, ठीक है। यहाँ पे नीतीश राणा अपनी अपेरेंटली उस कैच वाली इंजरी से फुली रिकवर नहीं हो पाए। प्रिटी सरप्राइजिंग फॉर मी, बिकॉज कई लोग कमेंट भी कर रहे थे मेरी पिछली कुछ वीडियोस पे कि यार नीतीश राणा का कंफर्म है क्या, एंड आई डिड नॉट सी एनी न्यूज़ रिगार्डिंग नीतीश राणा ऑन द इंटरनेट, सो आई अज्यूम्ड कि कोई न्यूज़ नहीं आ रही, कोई अपडेट नहीं आ रहा, तो मतलब ही शुड बी फिट। But as it turns out, he was not, and it was maybe a blessing in disguise too, because Anukul Roy who was the replacement for Nitish Rana, was absolute masterclass on this pitch, in my opinion. अंग कृष को हमने यूज़ करा था इस बार as the impact player in place of सुयश शर्मा, another very gutsy move. मैंने प्रीव्यू में कहा था कैसे it would be a very gutsy call by KKR अगर वो सुयश शर्मा को हटा के एक पेसर को लें, बट क्योंकि ये पिच एकदम नई बना दी गई जहाँ पे टर्न ऑफर हो रहा था, तो नीतीश राणा को हटा के उन्होंने अनुकूल रॉय को ले आए एंड फिर एक बैट्समैन को ले आए इन द नेम ऑफ अंगकृष इन प्लेस ऑफ सुयश शर्मा। तो बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन गया नेचुरली केकेआर का, बिकॉज बॉलिंग कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुई नहीं एंड बैटिंग में एक प्रॉपर बैट्समैन की डेप्थ और बढ़ गई। तो भाई सोने पे सुहागा हो गया केकेआर के लिए। ये इंजरी वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एज फार एज आरसीबी इज कंसर्न, दे हैड द एब्सोल्यूट सेम टीम। इट वॉज द करेक्ट डिसीजन एज वेल इन माई ओपिनियन। मैंने प्रीव्यू में भी कहा था कैसे आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू चेंज मच, बिकॉज बहुत बड़े चेंजेस करना है, जैसे कि अलजारी जोसेफ को हटा दो, वो करने की बस की नहीं है, एंड बाकी लोगों को हटा के कोई टीम बेटर होने नहीं वाली। तो दे स्टक विद द सेफर कॉम्बिनेशन। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, जिस तरीके से लोगों ने इम्पैक्ट प्लेयर को यूज़ करा है, दे अल्टीमेटली यूज्ड वाइशैक विजय कुमार, जो कि फास्ट बॉलर थे, जो कि सेकेंड इनिंग्स में एज अ फास्ट बॉलर इम्पैक्ट प्लेयर में बन के आते हैं। मैं काफ़ी डाउट में था कि कई लोगों ने फिर से तो इम्पैक्ट प्लेयर मैसअप नहीं कर दिया है, बिकॉज इफ यू सी ये एक बॉलर को लेके आ रहा है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, विच मीन्स वी विल हैव टू अज्यूम कि शायद टीम में नंबर 8 तक तो बैटिंग होगी राइट? नहीं थी भाई। दिस इज द प्रॉब्लम विद आरसीबी, द फर्स्ट प्रॉब्लम। जो पूरे बैटिंग के पूरे इतने हवा बना रखा है कि बेस्ट बैटिंग है, ये है वो है, जो 3-4 प्लेयर प्लेइंग 11 के अंदर, उसके अलावा कोई डेप्थ नहीं है टीम के अंदर। ये चीज़ मैं बहुत टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूँ। नंबर 7 पे दिनेश कार्तिक आता है, उसके बाद कौन है? बाकी टीमों पे नंबर 8 पे रसल आ रहा है, धोनी आ रहा है, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। यहाँ पे भाई नंबर 8 पे कोई बॉलर आ जाता है बैटिंग करने के लिए, और इम्पैक्ट प्लेयर को तुम ऐसा बॉलर लेके आ रहे हो तो तुम्हारी बॉलिंग में बहुत ऑप्शंस होने चाहिए। गेस व्हाट, वो भी नहीं है भाई। बॉलिंग तो और बेकार है। तो क्या कर रही है आरसीबी? एंड कैन वी इवन रियली ब्लेम द टीम, बिकॉज शायद ये सब जो है मेजरली ऑक्शन भी मैसअप हो गया था। आरसीबी इज वेरी लकी कि अगले साल मेगा ऑक्शन होगा। अगर इस टीम के साथ लोग 2-3 साल तक फंस गए होते ना, तो भाई खत्म था सीन। बट एनीवे,
ये तो हमने पिच और प्लेइंग 11 की बात करी. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट इनिंग्स नाउ. ठीक है, फर्स्ट इनिंग्स की जो स्टार्ट थी, हाँ, वो दैट वाज प्रॉब्ली द ओनली फेज जहाँ पे आरसीबी लुक्ड बेटर देन केकेआर, आई वुड आर्ग्यू. जब पहले के जो 6 ओवर थे वहाँ पे 61 रन आ जाते हैं, सिर्फ एक विकेट गिरता है जो कि फाफ डू प्लेसी का था. पहली बात तो यहाँ पे जो की मैचअप था विराट कोहली वर्सेस स्टार्क, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, विराट कोहली ने धो के रख दिया स्टार्क को एंड वन साइडेड था ये पूरा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस पूरे फेज में पावर प्ले के हर्षित राणा ने जो बॉलिंग करी है वो एक तरफ, और स्टार्क ने जो बॉलिंग करी है उसने पूरा कॉम्पनसेट कर दिया हर्षित राणा की मेहनत को. इतनी पिटाई हुई है उसकी. एंड अ मोमेंट ऑन दैट विकेट ऑफ फाफ डू प्लेसी, देखो सुनने में एंड देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा कि अच्छा भाई वो स्कूप करने जा रहा था, फाइन लेग जो सर्कल के अंदर था उसके हाथों में दे दी. बट आई लव ब्रेकिंग डाउन दीज स्मॉल थिंग्स इन क्रिकेट. हाँ, अगर आप ऑब्जर्व करें सिंपल लुकिंग विकेट की ब्यूटी क्या थी. हर्षित राणा ने जो चीज़ करके दी उस विकेट पे, इट वॉज नॉट अ वेरी ईजी थिंग टू पुल ऑफ. जब कोई भी बंदा स्कूप मारने वाला होता है, स्पेशली इन दैट सिचुएशन में फाफ डू प्लेसी स्कूप मारने जा रहा था तो वो क्या होता है ना, बॉल डिलीवर करने जब वाला होता है बॉलर, उससे पहले ही बैट्समैन अपना स्टांस चेंज करके एक हिंट दे देता है कि मैं स्कूप मारने वाला हूँ, अपना स्टांस एकदम चेंज कर लेता है वो. एंड सो उस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में, फ्रॉम द पॉइंट व्हेन ही इज अबाउट टू रिलीज द बॉल टू द पॉइंट व्हेन ही एक्चुअली रिलीजेस द बॉल, वो शायद कुछ सेकंड्स का टाइम होता होगा जब बॉलर को पता होता है कि अच्छे से स्टांस चेंज कर लिए, स्कूप मारने वाला है. बट वो टाइम इतना कम होता है कि आप उस टाइम पे अपनी बॉलिंग लास्ट मोमेंट पे चेंज कर नहीं सकते. बट हर्षित राणा ने वो चीज़ करी. उसने अपनी फिंगर्स रोल कर दी, स्लो डिलीवरी डाल दी, बॉल उतने अच्छे से पड़ के नहीं आई बैट पे. एंड सो वो स्कूप, अगर बॉल पे पेस होती तो स्कूप शायद पीछे छक्का हो गया होता. उससे पहले भी एक स्कूप पे छक्का आया था, बट अब वो सिर्फ फाइनल तक कैरी करा. नाउ यू कुड आर्ग्यू कि शायद हर्षित राणा पहले से ही सोच के चल रहा था कि वो एक स्लो डिलीवरी ही डालेगा. बट वी कैन नॉट अज्यूम दैट. अगर उसने ये चीज़ स्पॉट करके एग्जीक्यूट करी है, देन भाई मज़ा आ गया. देखिए, ये स्मॉल टेक्निकलिटीज शो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ अ क्रिकेटर, स्पेशली एन अनकैप्ड प्लेयर लाइक हर्षित राणा. सो वेरी इंप्रेस्ड विद दैट. बट पावर प्ले ओवरऑल डोमिनेट किया विराट कोहली एंड आरसीबी ने. कैमरून ग्रीन वन डाउन पे आते हैं वंस अगेन, एंड इट मेड सेंस बिकॉज मोस्टली द पेसर्स ही थे. बट जब स्पिनर्स आने शुरू हो गए फिर तब गेम फंसना शुरू हो गया. बिकॉज 6 से 10 ओवर के बीच में अगर हम लोग बात करें, इन 4 ओवरों में सिर्फ 24 रन आते हैं. 24 बॉल्स में सिर्फ 24 रन. 10 ओवर के खत्म तक 85 रन हो चुके थे आरसीबी के और 2 विकेट गिर चुके थे. विकेट किसने लिया? ऑफकोर्स रसल ने लिया भाई. मैन विद द गोल्डन आर्म, मैन विद द गोल्डन बैट, मैन विद द गोल्डन हैंड्स टू कैच द बॉल. पता नहीं भाई क्या चल रहा है उसके साथ. आई हैव नोटिस्ड रसल का जब टाइम अच्छा चल रहा होता है ना, तो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब अच्छी कर रहा होता है. आउट ऑफ नोवेयर कैमरून ग्रीन से एक छक्का खाता फुल टॉस पे, फिर उसको बोल्ड कर देता है, प्ले डाउन हो जाता है वो. एंड इट हैड टू बी अ गोल्डन आर्म विकेट एंड इट हैड टू बी फ्रॉम रसल. नॉनदलेस वो विकेट आता है. हम देखते हैं नंबर 4 पे मैक्सवेल को भेजा गया, रजत पाटीदार को नहीं भेजा गया. क्या मैं इस डिसीजन से डिसएग्री करता हूँ? नॉट रियली. आई गेट वाई मैक्सवेल को भेजा जाएगा वहाँ पे, बिकॉज द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट द केकेआर स्पिनर्स हैव, यू वांट अ प्लेयर दैट इज वेरी गुड अगेंस्ट स्पिनर्स, ताकि उनको डोमिनेट कर पाओ. माई पॉइंट इज मैक्सवेल नो डाउट वो प्लेयर है जो डोमिनेट करता है, बट रजत पाटीदार बीइंग एन इंडियन शुड ऑल्सो बी दैट प्लेयर. एंड शायद ऑफकोर्स उस क्वालिटी का नहीं भी है अभी, तो मैक्सवेल को भेजने का सेंस बनता भी है नंबर 4 पे. बट इसका एक डाउन साइड क्या है कि रजत पाटीदार एट नंबर 5 इज यूजलेस. आई एम सॉरी टू से दिस एज रूडली एज आई डिड, बट रजत पाटीदार का जब फॉर्म ऑलरेडी ऑफ है, एक बंदा जो कि टॉप ऑर्डर का बैट्समैन, उसको तुम नंबर 5 पे भेज रहे हो भाई, जहाँ पे रिंकू वगैरह बैटिंग करते हैं, फिनिशर का रोल भेज रहे हो. ही कैन नॉट फ्लरिश लाइक दैट, स्पेशली व्हेन हिज फॉर्म इज नॉट गुड. तो मैक्सवेल को ऊपर भेजना गलत नहीं था, बिकॉज उससे मैक्सवेल का जो गेम था वो और निखर के आता. बट उसका डाउन साइड क्या था? उसके चक्कर में रजत पाटीदार का जो गेम था वो और डिमोट हो जाता फ्रॉम एन ऑलरेडी बैड फॉर्म. एंड यहाँ पे एक बहुत ही ग्लेयरिंग वीकनेस है आरसीबी की, वेयर एन यू वुड सी कि विराट कोहली भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, डुप्लेसी भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, मैक्सवेल भी पिछले सीजन तक वन डाउन बैटिंग कर रहा था, पाटीदार भी वन डाउन का बैट्समैन है, कैमरून ग्रीन को भी वन डाउन ओपनिंग करनी होती है. जो टॉप 5 है इनके, सब तो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, एक कोई प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ही नहीं. तो ऐसे में कोई ना कोई बंदा हमेशा सैक्रिफाइस होगा ही होगा. एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम बिगैन, क्योंकि इन 4 ओवरों में केकेआर एक बहुत ही अच्छा कमबैक करती है. 85 रन इन 10 ओवर्स इज वेरी बैड ब्रो, वेरी बैड. ऐसे पिच पर नहीं होना चाहिए. एंड आई नो पिच थोड़ी फंस के आ रही थी फर्स्ट इनिंग्स में, स्टिल यू शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड. मूविंग ऑन, यहाँ पे हम लोग देखते हैं यार कि नारायण जो था वो सिर्फ
वो अकेला एक ऐसा बंदा था जो कि इस फेज में पिटा है। एंड कोहली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप नोटिस करें, पहले 6 ओवर में उसकी जो स्ट्राइक रेट थी और फिर जो नेक्स्ट 4 ओवरों में थी, कोहली की स्ट्राइक रेट खुद भी कम हो गई थी। ऑल्दो विकेट सिर्फ 2 ही गिरे थे, तो इस बार विकेट का कोई बहाना नहीं था। क्यों? बिकॉज पिच पे स्ट्रगल कर रहे थे बैट्समैन उस टाइम पे। एंड ये स्ट्रगल सिर्फ पिच का नहीं था, केकेआर के बॉलर्स को क्रेडिट जाता है भाई। जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करी है, यूटिलाइज करा पिच को, आई थिंक केकेआर's बॉलिंग वॉज वे मोर इंप्रेसिव दैन केकेआर's बैटिंग इन दिस गेम। एंड केकेआर ये मैच अपनी बॉलिंग की वजह से जीती, अपनी बैटिंग की वजह से नहीं जीती। बहुत ही अंडररेटेड ओपिनियन है, लेकिन फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आई विल प्रूव दिस इवन फर्दर। जब 15 ओवर खत्म होते हैं, 10 से 15 ओवर के बीच में दे स्कोर 49 रन्स। तो दिस वॉज अ वेरी गुड पिकअप बाय आरसीबी वंस अगेन, एंड दिस वॉज स्पेशली मार्क्ड बाय मैक्सवेल्स कैमियो, जो कि होना ही नहीं चाहिए था। बिकॉज कमिंग ऑन टू द फर्स्ट वीकनेस ऑफ केकेआर इन दिस गेम, क्या केकेआर इतना कन्विंसिंगली जीतती है इसका मतलब उनका गेम एकदम परफेक्ट था? बिल्कुल भी नहीं। हमने केकेआर वर्सेस एसआरएच की जब एनालिसिस करी थी, 3 वीकनेस हमने निकाली थी केकेआर की: फील्डिंग, डेथ बॉलिंग एंड स्टार्क का फॉर्म। डेथ बॉलिंग हमने बहुत अच्छी करी, अभी मैं बताऊंगा कैसे। तो एक वीकनेस हमने टिक मार्क कर ली, बट जो बाकी 2 वीकनेसेस हैं, फील्डिंग एंड स्टार्क का फॉर्म, ये दोनों देर एज पैथेटिक एज दे वर इन द लास्ट गेम। एंड आई विल बी वेरी ब्लंट इन सेइंग दिस एज अ केकेआर फैन। हम लास्ट सीजन वर्स्ट फील्डिंग साइड थे, इस सीजन भी वर्स्ट फील्डिंग साइड है। एंड हम अगले 100 साल तक टाइटल नहीं जीत सकते अगर हम ऐसी फील्डिंग करेंगे तो, और ना ही हम डिजर्व करते हैं। वी हैव टू फील्ड बेटर। 2012 की टीम देखो, 2014 की टीम देखो जो जीती थी, दे हैड सेंसिबल फील्डर्स देयर। एंड गोइंग इनटू द मेगा ऑक्शन नेक्स्ट ईयर, ऑफ कोर्स हमें एक बहुत अच्छी टीम तो बनानी ही होगी, बट एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ ये भी होना चाहिए गौतम गंभीर का, टू मेक अ ग्रेट फील्डिंग साइड। जस्ट लर्न फ्रॉम एसआरएच इन दैट गेम अगेंस्ट केकेआर। अगर केकेआर वो गेम हार गई होती, एसआरएच ने तो इतने तगड़े तगड़े कैचेस पकड़े ना, वो डिफरेंस क्रिएट कर गए होते। तुम अभी सीएसके की फील्डिंग देखो भाई, रचिन रविंद्र ने एक कैच छोड़ा, 3 कैच पकड़े, फिर रहाने डाई मार कर कैच पकड़ रहा है। दिस इज वॉट वी नीड इन आवर टीम एज वेल इफ यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट। एंड मैक्सवेल का पहला वो कैच छूटता है कि उससे रमनदीप सिंह से, हु इज नोन टू बी अ गुड फील्डर, ऑफ ऑल पीपल उससे भी छूट गया। ये केकेआर के मनुष्य थे क्या, मुझे नहीं पता। और नारायण की बॉल पे कैच छूटता है वो, और फिर नारायण ही भाई साहब अगले ओवर में उसका कैच छोड़ देते हैं, और वो तो उससे भी बेकार था। स्पेकुलेशन से, मैंने तो रिप्ले इतना अच्छे से देखा नहीं, शायद उसके हाथ पे बॉल लगी ही नहीं है, पूरा ही मिसजज कर दिया उसने। थैंकफुली फिर उसके बाद एक और ओवर डालते हैं नारायण, और उस ओवर में फिर मैक्सवेल का विकेट गिर जाता है जब रिंकू पकड़ता है कैच। क्वाइट लिटरली वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स आउट देयर फॉर अस। एंड वहां से गेम पलटना शुरू होता है दोबारा, बिकॉज अब मैक्सवेल आउट हो गया, अब सिर्फ 2 बैट्समैन और बचे, अनुज एंड दिनेश कार्तिक। एंड देन वी सी, जब हम आखिरी के 5 ओवर की बात करें, पहली बात तो इनिंग्स खत्म होती है विद 182 फॉर 6, ठीक है, सबको पता ही है। जब मैं टारगेट बोलता हूं फ्रॉम 134 फॉर 3 टू 182 फॉर 6, विराट कोहली नॉट आउट रहा भाई। पहली बात तो विराट कोहली क्या खेला यार, मैंने प्रीव्यू में कहा था कैसे एज अ केकेआर फैन आई वुड लव कि विराट कोहली 100 भी मार दे और केकेआर जीत भी जाए, ताकि इंडिया का भी भला हो जाए T20 वर्ल्ड कप के लिए, कोहली का फॉर्म अच्छा रहे और मेरी टीम भी जीत जाए। एंड इट काइंड ऑफ हैपेंड दैट वे। विराट कोहली के 100 नहीं हुई मुझे पता, लेकिन नॉट आउट रहा एंड बहुत बढ़िया खेला। विराट कोहली को कई लोग कहेंगे कि 100 क्यों नहीं मारी, इतने एंड तक खेल के नॉट आउट रहा था। लेट मी टेल यू, द पिच वॉज नॉट दैट ईजी, स्पेशली इन द फर्स्ट इनिंग्स। विराट कोहली ने जितने रन मारे हैं उसके आसपास उसके आधे रन भी कोई और क्यों नहीं मार पाया, क्योंकि पिच डबल फेस्ड थी। एंड केकेआर के बॉलर्स ने जो बॉलिंग करी है, लेट्स कम टू द डेथ ओवर्स नाउ टू प्रूव व्हाट आई मीन। ये फीलिंग्स बड़ी अच्छी लग रही होंगी। दिनेश कार्तिक ने एंड में 2 छक्के भी मार दिए, विराट कोहली नॉट आउट भी है, 180 रन भी बन गए, जो कि लग रहा था एक टाइम पे नहीं बनेंगे। बट अगर आप फैक्चुअली देखो ना, दिस इज वेयर आरसीबी लॉस्ट द गेम। आखिरी के 5 ओवरों में सिर्फ 48 रन आते हैं, इट इज नॉट इवन 10 रन एन ओवर। और ये मैं तब बोल रहा हूँ जब आजकल टीम जो 70-75 रन मार रही है, और ये चेन्नई स्वामी स्टेडियम है जहाँ पे बेस्ट बैटिंग होती है। 48 रन वॉज पैथेटिक इन द लास्ट 5 ओवर्स। क्यों? आंद्रे रसल भाई, हैट्स ऑफ। हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, 3 फास्ट बॉलर्स हैं। मेन फास्ट बॉलर कौन है? मिचेल स्टार्क, पहला ओवर डालता है, फिर आता है हर्षित राणा, फिर नंबर 3 पे 1 चेंज पे आता है आंद्रे रसल। तो कायदे से सबसे अच्छे से फिगर आउट भी सबसे पहले मिचेल स्टार्क को ही करना चाहिए था कि बॉलिंग कैसे करनी है इस पिच पे। एकदम उल्टा हुआ है, लेकिन सबसे पहले रसल ने फिगर आउट करा है, फिर हर्षित राणा ने फिगर आउट करा है, फिर मिचेल स्टार्क ने फिगर आउट करा है। रसल ने पहले ओवर से अपने जो स्लो डिलीवरीज को मिक्सअप करा है विद द फास्टर वंस। He was bang on. He knew how to ace this pitch with his bowling. And I think he was the best bowler out there in the whole game, not just for KKR.
सेकंड वाज अनुकूल रॉय, जब प्रेशर सिचुएशंस में आके उसने जो रन्स चोक करके दिए ना, सिर्फ 2 ओवर डाले, आई थिंक ही वुड हैव बोल्ड मच मोर, बट जितना करा बहुत अच्छा करा भाई, मजा आ गया देख के, वेरी प्रॉमिसिंग गाय फॉर श्योर। उसके बाद वी कुड आर्ग्यू कि उसके बाद द लाइक्स ऑफ नारायण में भी हर्षित राणा, जो कि ऑल्दो ही लुक प्रॉमिसिंग इन फेजेस बट थोड़ा एक्सपेंसिव भी हुआ एट द एंड ऑफ द डे, ये आते हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक विकेट तो लिया। एंड लास्ट में फिर आएंगे हमारे वरुण चक्रवर्ती टाइप के लोग, जो कि बहुत पिटे हैं भाई, कोई अंत ही नहीं है इस चीज़ का। बट जो डेथ बॉलिंग थी, दैट ओवर फ्रॉम रसल, 1 ओवर फ्रॉम नारायण एज वेल, स्टार्क का जो 17th ओवर था, 17th या 18th ओवर था, जो सेकंड लास्ट ओवर था, जहाँ पे विराट कोहली ने लास्ट में एक बाउंड्री मार दी थी कवर्स के ऊपर से, वरना पूरा ओवर बहुत अच्छा गया था स्टार्क का। दैट वाज द ओनली गुड ओवर फॉर मिचेल स्टार्क। अगर मिचेल स्टार्क का जो 20th ओवर है वो हटा दो, तो बच्चों के 4 ओवर जो हुए केकेआर के डेथ ओवर्स में, वो मास्टर क्लास थी कैसे बॉलिंग करनी चिन्ह सोनी ने, इतनी बढ़िया बॉलिंग करी केकेआर ने। आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज कि डेथ बॉलिंग हमने इतनी अच्छी करी विदाउट आवर मेन बॉलर मिचेल स्टार्क, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स फॉर अस। बट अ वर्ड ऑन द आरसीबी बैटिंग, अनुज रावत जल्दी से फॉल ऑफ कर जाता है, हर्षित राणा उसका विकेट ले लेता है, दिनेश कार्तिक बैटिंग करने के लिए आता है, दिनेश कार्तिक लुक्स इन सबलाइम फॉर्म। आई थिंक उसने थोड़ा बहुत बचा लिया वहाँ पे एंड पे आके, जब 8 बॉल पे 20 रन मार दिए थे, वरना विराट कोहली के लिए भी मुश्किल होता है एंड में रन मारना, एंड ये 180 रन शायद बनते नहीं, बन जाते, एंड थोड़ी मुझे लगा था कि फाइट देखने को मिलेगी, बट एट व्हाट कॉस्ट, कुछ नहीं हुआ भाई। नारायण ओपनिंग करने के लिए आते हैं अलॉन्ग साइड फिल सॉल्ट, एंड हमने डिस्कस किया था पहले कैसे वी वुड बी टेम्प्टेड टू प्ले नारायण एज एन ओपनर हेयर, बिकॉज उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, नॉट जस्ट अगेंस्ट आरसीबी बट स्पेशली एट द चिन्नस्वामी। एंड जो बॉलिंग लाइनअप नारायण से पिट रही ना आज के डेट में, आई थिंक दे डिजर्व टू बी क्रिटिसाइज्ड अ लॉट। एज अ केकेआर फैन मैं कह रहा हूँ, नारायण डज नॉट डिजर्व टू बी एन ओपनर, ही इज नॉट दैट गुड एनी मोर। अगर तुम उससे ऐसे पिट रहे हो ना, तो ऑफकोर्स उसका दिन तो बहुत अच्छा है ही, बट इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस भाई, हर बार तुम्हें आके कैसे मार देता है वो, तो मतलब तुम्हें कुछ कमी है। और अगर तुम नारायण से पिट रहे हो ना, तो फिर डूब के मर जाओ। पहले पावर प्ले में 6 ओवरों में 85 रन हम मारते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ विकेट, बेस्ट पावर प्ले ऑफ दिस सीजन येट, बेटर देन एसआरएच जब उन्होंने 277 मारे थे, उससे भी ज्यादा। क्या कर रही है आरसीबी? सिराज पिटा है, यश दयाल पिटा है, अलजारी जोसेफ पिटा है, सारे बॉलर्स इनके पावर प्ले के अंदर से धोए गए हैं कि मैच वही किल हो गया था, टू द पॉइंट कि नारायण ने बॉलिंग करते वक्त 40 रन कंसीड करे हैं, बट बैटिंग की वजह से उसको मैन ऑफ द मैच दे दिया गया। दिस इज द फैक्ट यार। इनफैक्ट नारायण तो ऐसे धो रहा था कि यार फिल सॉल्ट तो स्पेक्टेटर लग रहा था वहां पे देखकर, जो कि मेन बैट्समैन है हमारा। ये हाल था सिराज, अलजारी जोसेफ एंड यश दयाल का। एंड उसके बाद हम देखते हैं जब 6 से 10 ओवर होते हैं, उसमें एक मयंक डागर आता है, वो विकेट ले लेता है। विजय कुमार वाइशाख, बाय द वे शाउट आउट टू दैट गाय, एंड ऑल्सो क्रेडिट टू आरसीबी, एक अच्छा इंपैक्ट प्लेयर लेके आए। कर्ण शर्मा को नहीं लाना एंड विजय कुमार वाइशाख को लाना, वो बड़ा डिसीजन था। क्या पे ऑफ करा यार, 4 ओवर में उसने 24 रन से कम दिए, इकोनॉमी लेस देन 6 एंड विकेट भी लिया। मजा आ गया भाई। 6 से 10 ओवर का जो फेस था ना, यहाँ पे केकेआर एकदम स्लो डाउन हो जाती है। इनफैक्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 27 रन आते हैं सिर्फ 4 ओवरों में, और 2 विकेट भी गिर जाते हैं, दोनों ओपनर्स आउट हो जाते हैं। पॉइंट है, डिड इट मैटर? नॉट एट ऑल। एंड दैट इज व्हाई आई डोंट ब्लेम श्रेयस अय्यर एंड वेंकटेश अय्यर फॉर दैट फेज, बिकॉज अब आप सेट हो चुके हो, गेम पता आप जीत चुके हो, तो टाइम लेके अपना फॉर्म गेन करो, समझ में आता है वो। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दे डिड, बिकॉज इस फेज के बाद दोबारा पेस पकड़ ली। अगले 5 ओवर में 10 से 15 ओवर के बीच में इन लोगों ने 55 रन दोबारा मार दिए, 11 रन पर ओवर, कोई स्ट्रगल ही नहीं था। वेंकटेश अय्यर ने अपनी 50 मार दी भाई, बीच में वो पता नहीं कोई इंजरी हो गई थी, क्या हो गया था, वो लेट भी गया था, उसमें लेटे उसने 50 मार दी। श्रेयस अय्यर पहले बहुत धीरे खेल रहा था, गेम खत्म होते होते उसकी भी स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर की हो गई, कोई स्ट्रगल ही नहीं था भाई। वेंकटेश अय्यर एंड में आउट हो जाता है तो रिंकू आ जाता है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अंकुरिश को भेजेंगे अगर इम्पैक्ट प्ले की तरह ला ही रहे हो तो। पहले तो मुझे लगा था कि शायद मनीष पांडे को लेना चाहिए था इम्पैक्ट प्ले की तरह, बट मे बी फॉर एक्सपीरियंस अंकुरिश को लिया हो। अब लिया ही है तो खिला दो, इससे बेटर सिचुएशन क्या होगी? नो प्रेशर, नो रन रेट इशू, नो स्ट्राइक रेट इशू, आराम से खेलो। साइड में कैप्टन भी है श्रेयस अय्यर, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी इशू नहीं है, बेस्ट टाइम होता है उसके लिए। बट ठीक है, रिंकू को भेजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी ऑफ कर दिया गेम उसने, श्रेयस अय्यर ने छक्का मार के गेम खत्म कर दिया। The bowlers of RCB except Vijay Kumar Vaishak all should be reprimanded for this performance यार। मैं बता रहा हूँ, पिच कितनी भी अच्छी हो जाए, तुम नारायण से अगर 85 रन खा रहे हो पावर प्ले में, आई नो सारे उसने नहीं मारे, बट यू गेट व्हाट आई मीन, तो भाई तुम किसी भी पिच पे ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते। इतना अच्छा बैट्समैन नहीं है नारायण। एंड
with this, KKR has not just beaten RCB for the 6th time at their home ground consecutively, but also humiliated them once again. This is nothing less than a humiliation, and I genuinely feel sorry for all the RCB fans. They don't deserve this, भाई. इतनी loyalty रख रहे हैं बेचारे इतने 16-17 सालों से. At what cost for this performance? विराट कोहली does not deserve this, bro. बेचारे का ऑरेंज कैप पड़ी हुई है, हर मैच पर रन मार रहा है. At what cost? To see his team falter before his eyes. लास्ट में तो उसने एफर्ट डालना ही बंद कर दिया था भाई. एक बाउंड्री गई उसमें उसने डाइव ही नहीं मारी. विराट कोहली डाइव नहीं मार रहा भाई चौका रोकने के लिए. कब देखा तुमने लास्ट टाइम ऐसा? That is how frustrated even he must have been. And so I sympathize with all the RCB fans. But I think जितना unabashedly मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ना कि RCB humiliate हुई है, एंड जैसे जैसे मैं उनके वीकनेसेस को, उनकी मिस्टेक्स को कॉल आउट कर रहा हूँ, टेक द इनिशिएटिव. इफ यू आर एन RCB फैन, डू द सेम. तभी मैनेजमेंट जागेगी. फैन प्रेशर क्रिएट करो. अंधभक्ति में मत पड़ो अपनी फ्रेंचाइज की, वरना कभी नहीं जीतोगे. एज फार एज KKR इज कंसर्न, भाई सेलिब्रेट दिस विक्ट्री. बनता है सेलिब्रेशन, बहुत फॉर्मिडेबल विक्ट्री है इन अ वेरी हाई स्टेक क्लैश. बट आई वुड से डोंट गेट कैरीड अवे, एज आई ऑलवेज से. सिर्फ 2 ही मैचेस हुए हैं, पूरा टूर्नामेंट पड़ा है, बहुत कुछ अभी खेलने को. लेट्स सी आगे क्या होता है, बट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स टू टेक फ्रॉम दिस फॉर श्योर. लेट्स सी. इसके बाद हमारा DC से मैच है, वो उसमें कैसा रहता है. वी हैव अ टफ फेज ऑफ गेम्स ऑल्सो अबाउट टू कम आफ्टर दैट DC गेम. तो इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट गोइंग ऑन. बट RCB भाई, आई डोंट सी देम क्वालिफाइंग. इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस का मिरेकल ही चाहिए उनको क्वालिफाई कराने के लिए. लेट्स सी वेयर दे फिनिश अप. रिगार्डलेस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अब इस मैच की अगर और ज़्यादा डिटेल करनी है एनालिसिस, मुझे पता नहीं वैसे तो इससे ज़्यादा डिटेल में और मैं कैसे जाऊँगा इस डेड रबर पे. बट दिस गेम प्लस जो वीकेंड पे मैचेस होने वाले हैं, सब मैचेस को डिटेल में एनालाइज करेंगे, फुटबॉल की बातें करेंगे इन द मंडेज पॉडकास्ट, जो कि हमारे मेन चैनल पे होगा ब्रो स्पोर्ट्स के नाम से. उसको मैं अभी ऊपर आपको दिख जाएगा एंड नीचे कमेंट्स में भी डाल दूंगा, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो. उस चैनल पे मेन जो हमारा चैनल है, पॉडकास्ट आते हैं एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एट 9 PM. सारे मैचेस उसमें हम लोग कवर करते हैं. 1-1 डेढ़ घंटे के पॉडकास्ट होते हैं, आराम से लगा के सुनो कान पे अपने. एंड लेट्स सी यू ऑल ऑन मंडे.